नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज हम जो कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं क्या, एक तैयारी का वीडियो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन के लिए दो तस्वीर आप देख रहे हो बच्चों। ये दो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं। आज की डेट में स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, मतलब बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेशल, यानी कि कहीं भी कमी निकालने को चाहे ना तो निकलती नहीं है। एक तो ये मेहनत इन्होंने अपने टाइम पे, जब इन्हें नौकरी चाहिए थी उस टाइम पे मेहनत अपनी तरफ से बहुत ज्यादा करी है, बहुत ज्यादा, और पूरी ईमानदारी से मेहनत करी है, यानी पूरा मन लगा के कोशिश की है, नौकरी पाएंगे और पाई भी, और अभी भी आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है बच्चों। दूसरा, नौकरी के बाद का जो इनका व्यवहार है, नौकरी के बाद बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को क्या करना बच्चों, संभालना। उस जो नौकरी लगी है ना, उसके बाद हम इधर दिखाना चाहते हैं, देखो मेरी नौकरी लगी, उधर दिखाना चाहते हैं, नौकरी से पहले किसी ने कुछ कह दिया था उसको जवाब देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों से दोनों बच्चे बचे रहे, इसलिए मैं इनको बहुत मामलों में आइडियल मानता हूं बच्चों। ठीक है, चलो, तो इसलिए मैंने स्पेशली इन दोनों की पिक्चर रखी है। प्लस ये जो बच्चा है, ये है दीपक मलिक, ये है मोंटी मलिक। ये तो आपको पता है, जो आपका हमारा चैनल है ना टेलीग्राम का, RWA करंट अफेयर्स, उसमें आपके लिए मैक्सिमम जो ज्यादातर डेली जो रेगुलर बेसिस पे क्विज डाला जाता है वो मोंटी के द्वारा ही डाला जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए भी, खुद सफल होने के बाद भी आपकी सफलता के लिए भी योगदान ये दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं कि कैसे पढ़ना है। देखो, ये आपका भाई सिलेबस है। जनरल नॉलेज मेरे ख्याल से आपकी 78 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आते हैं 76 मार्क्स की, यानी लगभग ये चारों बराबर बराबर ही है ना, एक नंबर ज्यादा और एक नंबर कम से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, यानी जनरल नॉलेज आपकी आएगी, ठीक है, जनरल हिंदी आपकी आएगी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी जिसे हम मैथमेटिक्स कह सकते हैं वो आएगा बच्चों, और चौथे नंबर पे आएगी मेंटल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग। कौन सी आएगी? चौथे नंबर पे आएगी बच्चों रीजनिंग। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। अब हमें कई बार पता ही नहीं चल पाता किसको क्या पढ़ना है, तो जो अलग से भाई कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाएगा, ये तो मैं अलग से आपको वीडियोज बना दूंगा। जैसे जीएस की तो मैंने बना भी रखी है हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पर। ठीक है बच्चों, जीएस की तो बना रखी है, लेकिन ये मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग, ये वाली वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। फिलहाल ओवरऑल स्ट्रेटजी हमारी पढ़ाई की क्या रहेगी बच्चों। ठीक है, ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्या है बच्चों, सबसे पहले किसी भी, जब हम पढ़ाई के लिए जब शुरुआत करते हैं ना, तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है वो क्या होती है बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए चीज होती है, बताओ क्या होती होगी वो? जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए चीज होती है वो होती है कि कितना टाइम हम पढ़ पाते हैं, टाइम टेबल निकालना बच्चों। क्या टाइम टेबल निकालना है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो? 5 दिन तक लगातार पढ़ाई करनी है आपको। पढ़ाई करने के बाद आप देखोगे कि रोजाना किसी दिन आपने 12 घंटे निकाले, किसी दिन 14 निकाले, किसी दिन 10 निकाले, किसी दिन 8 निकाले, किसी दिन 16 निकाले। सबको देख के ये देखो एवरेज कितने घंटे पढ़ाई के लिए आप निकाल पा रहे हो बच्चों, कितने एवरेज, कितने घंटे आप पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हो, सबसे पहले आपको ये बताना है। ठीक है, जब निकाल दोगे ये कितने घंटे निकल रहे हैं, इन 5 दिन में आप क्या कर सकते हो कि पिछले वर्षों के पेपर पढ़ लो एक बार। जब पिछले वर्षों के पेपर पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया आता है कि किस तरह की चीजें हमें पढ़नी है, कहां तक का लेवल इसका आता है, उस लेवल से थोड़ा ऊपर तक और थोड़ा नीचे तक पढ़ना है हमें। कितना? थोड़ा सा ऊपर तक पढ़ना है और थोड़ा सा बच्चों नीचे तक पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, 5 दिन के पढ़ाई के घंटे निकालने, औसत के, कितना औसतन हमें पढ़ना है, और उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रीवियस। ठीक है, जो औसत समय आता है उसे चारों विषयों में अलग अलग बांट लिया। मान लो 12 घंटे आए, ठीक है, 12 घंटे में आपने मैथ्स के लिए मान लो 3 घंटे निकाल लिए, रीजनिंग के लिए 2 निकाल लिए, जीएस के लिए 4 निकाल लिए, और बच्चों जो चौथा है हिंदी, उसके लिए 3 घंटे निकाल लिए। ठीक है, अब इन 3 घंटे में से, क्योंकि आप कोचिंग भी ले रहे हो, ठीक है, आप में से ज्यादातर ने हमारा बैच भी खरीदा हुआ है रोजगार विद अंकित चैनल से। ठीक है, चलो बच्चों, तो जो आप ले रहे हो तो उसे देखो, 1 घंटे तो वो मेरी क्लास हो गई, ठीक है, यहां भी 1 घंटे की क्लास हो गई, यहां मान लो 2 घंटे की क्लास हो गई, यहां 1 घंटे की क्लास हो गई। तो ये जो है, ये टाइम उसे इंक्लूड करके निकालना है कि क्लास प्लस सेल्फ स्टडी मेरी कितनी कितनी रहेगी। क्लास प्लस सेल्फ स्टडी, तो आपको टोटल सब्जेक्ट के लिए टाइम देखना है। इस सब्जेक्ट को मैं इतना पढ़ूंगा, इसको इतना पढ़ूंगा, इसको इतना पढ़ूंगा और इसको इतना पढ़ूंगा बच्चों। ठीक है, चारों का अलग अलग आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, पढ़ाई शुरू कर दो। महीने भर, 15 दिन, 20 दिन आराम से पढ़ो। पढ़ाई शुरू करने के बाद फिर क्या आएगा, जो विषय ज्यादा समय मांगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे एक चीज हो सकती है कि मैथमेटिक्स जो है बच्चों, वैसे तो 4 घंटे मांगता है किसी नॉर्मल बच्चे के लिए, लेकिन आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, अभी यूपीएसआई के बैच में भी आपने पढ़े हैं चैप्टर, ठीक है, अंकित सर का पूरा कोर्स कर लिया, तेवतिया सर से सारा कोर्स कर लिया, इसका मतलब मैथ पे आपने अच्छी कमांड बना ली, और अब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो क्या फिर भी मैथ 4 घंटे ही पढ़ना है? थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं गया पुराने किसी भी पेपर में, जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको कमा रहा है, उसे थोड़ा ज्यादा कर लो। यानी बिल्कुल कोई नियम कानून नहीं बनाना है कि भाई
भाई मैथ में ही सबसे ज्यादा, मैथ का ही मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, ऐसे कोई नियम कानून बच्चों बनाना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो जो समय ज्यादा मांगता है उसे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, जो कम मांगता है बच्चों उसे कम दे दो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही आपकी अच्छी तैयारी हो किसी सब्जेक्ट की, पहले से ही आपकी क्या हो बच्चों, किसी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं ना हम, जिसकी तैयारी हमारी कम है। मान लो कोई सब्जेक्ट नए सिरे से ही आ गया, हमने आज तक जो सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें से वो है ही नहीं, कोई नए सिरे से आ गया, तो क्या नए सिरे वाले को ज्यादा नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है फिर, ठीक है। तो इस तरह से बांटना है बच्चों, इस तरह से बांटना है। 8 घंटे बच्चों, काजल 8 घंटे क्लास है, तो 8 घंटे क्लास भी उसमें शामिल करो, और जो 4 घंटे बचते हैं उसमें भी, यानी पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, चाहे क्लास कर रहे हो आप, तो पढ़ाई तो वो हो रही है ना। मैंने नहीं कहा सेल्फ स्टडी करनी है इतने टाइम, मैंने कहा कुल मिला के पढ़ाई के लिए टाइम देना है इतना, ठीक है। चलो, तो ये हो गए बच्चों पहले की तैयारी, ध्यान रखनी है। 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक दिन आप बैठोगे, कोई भी सैटरडे संडे तो हर 14 दिन में पड़ेगा ही, ठीक है। चलो, उसमें रिव्यू करोगे कि मेरी किस विषय की प्रोग्रेस अच्छी रही, तो कौन से विषय मेरे पीछे रह गए हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा समय देना है, कौन से विषय मेरे थोड़े पीछे रह गए उन्हें क्या देना है, थोड़ा सा ज्यादा समय देना है बच्चों। ऐसे हर 15 दिन में रिव्यू करना है, ठीक है। और कौन से अच्छे चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कम टाइम दे दो, उन्हें हल्का सा कम टाइम दे दो, यानी सबको लगभग कहां चलना है। देखो बच्चों, बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस दे दिया ना, टीचर तो बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, लेकिन क्या नहीं बन पाओगे, कभी नौकरी नहीं लग पाएगी। इसलिए 4 सब्जेक्ट है, 4 को लगभग बराबर लेके चलना है। कोई थोड़ा पीछे रह गया ना, उसे थोड़ी और ज्यादा टाइम देके बराबर में लेके आना है। ये बहुत जरूरी है अगर आप सच में सफल होना चाहते हो, ईमानदारी से सफल होना चाहते हो। हम मेहनत खूब करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता मेहनत में कमी कहां रह गई। बच्चा आके कहता है सर हर बार 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाता हूं। बच्चों इसलिए तो रह जाते हैं कि पढ़ाई में कमी नहीं है, थोड़ी सी रणनीति अच्छी बन जाती ना तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन होता नहीं है। 15 दिन में रिव्यू करना है, जो पीछे रह गए उनके लिए समय बढ़ा देना है, ठीक है। उनके लिए क्या करना है, समय बच्चों बढ़ा देना है, ठीक है। सप्ताह में एक दिन रिवीजन जरूर करना है, ये जरूर ध्यान रखना। सप्ताह में एक दिन मैथमेटिक्स के जो हैं सारे सवालों का रिवीजन तो नहीं होगा, ठीक है। 3 चैप्टर करे मान लो एक सप्ताह में, तीनों में से 10-10 सवाल ले लिए। रीजनिंग के 3 चैप्टर किए, तीनों में से 15-15 सवाल ले लिए, ठीक है बच्चों। जो मेन नियम हिंदी के पढ़े वो ले लिए। जो मेन टफ चीजें हमने पढ़ी, किसकी टफ पढ़ी हमने, जो हिंदी की टफ मुहावरे पढ़े, कोई कैसा विलोम शब्द पढ़ा, उनको ले लिया। यानी उनको थोड़ा थोड़ा मार्क करते चलना। जो टफ चीजें हैं लाल रंग से ऐसे मार्क करते चलना, उनको हर बार हर वीक के अंत पे जरूर पढ़ना है जो हमारे लिए टफ है, ठीक है बच्चों। ऐसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी चारों का रिवीजन करना है। और रिवीजन उन चीजों का करना है, अगर 20 हमने फैक्ट पढ़े, 20 फैक्ट पढ़े, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं 16 पहले से याद हैं, तो यानी उन 4 को मार्क करना है जो अच्छी तरह याद नहीं है। और जब रिवीजन करेंगे वीक में, केवल उनका करेंगे बच्चों, केवल उनका ही करेंगे। क्या करेंगे, केवल उनका ही करेंगे, ठीक है। तो हर महीने के अंत में 2 दिन रिवीजन करना है, महीने के लास्ट के 2 दिन रिवीजन पे जरूर ध्यान देना है बच्चों। और सप्ताह में एक दिन जरूर करना है, यानी सप्ताह का रिवीजन सप्ताह में, और चारों वीक का 2 दिन में मिला के लास्ट में। रिवीजन नहीं करोगे ना तो लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम का, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना बच्चों। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक निकलेगा भी नहीं एग्जाम, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब एग्जाम निकलता है। एग्जाम का रूल है, अगर आप पेपर में जाते वक्त खुद में अच्छा महसूस नहीं कर रहे ना, तो पेपर निकलेगा नहीं किसी भी कीमत पे। यानी आपको कम से कम अपने पे उस टाइम पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा कब आएगा, जैसे हम करंट अफेयर की क्लास सुबह सुबह लेते हैं, करंट अफेयर में हम बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। पेपर में चाहे 2 सवाल अलग से आ जाएं, लेकिन आप जब जाओगे ना तो तब तो ये भरोसा रहेगा कि सारे कर दूंगा जितने भी हैं, चाहे 2 उल्टे सीधे भी पूछ ले, लेकिन भरोसा जरूर रहेगा। तो भरोसा आना ना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये रिवीजन हो गया बच्चों। तैयारी करते हुए 1 महीना हो जाए, 1 महीना जब हो गया तो सप्ताह में एक टेस्ट देना शुरू कर दिया। टेस्ट में आपको पता चलेगी बीमारी कहां पे है, बीमारी कहां पे है, कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया था, ये चैप्टर। एक तो उससे क्या होगा, पहले टेस्ट में 30 नंबर आए, दूसरे में 60 आए, फिर 80 आए। एक तो ये पता चलेगा कि लगभग कितनी प्रोग्रेस मेरी हो रही है, लगभग कितनी प्रोग्रेस मेरी हो रही है। दूसरा क्या पता चलेगा कि बीमारी कहां पे है, कि भाई मेरी मेंसुरेशन तो अच्छी है, लेकिन चतुर्भुज वाले सवाल में हर वक्त गलत करता रहता हूं। क्या करता हूं, हर वक्त गलत करता हूं, हर बार गलत करता हूं। मेरी वैसे तो ठीक है, लेकिन गोला वाले सवाल में गलत करता हूं। वैसे तो ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले में कम गलत करता हूं। क्वेश्चन सारे होते हैं जीके के, लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है ना, तब मेरे साथ गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी टेस्ट के बाद। ये चीज ध्यान से देखनी है कि टेस्ट जो हुआ है उसके बाद ये ध्यान देना है कि ये बीमारी कहां कहां है, उस बीमारी को पकड़ के उस पे काम करना है, उस बीमारी को पकड़ के फिर क्या करना है बच्चों, उस पे भी काम करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो महीने की तैयारी के बाद, 1 महीने के बाद, और जब 3 महीने की तैयारी हो जाए ना, तो सप्ताह में 2 देना शुरू कर दो। जब 1 महीना टेस्ट का रह जाए, जब 1 महीना रह जाए, तो 1 दिन छोड़ के, आज कर लिया, 1 दिन खाली, तीसरे दिन कर लिया, फिर 1 दिन खाली, फिर अगले दिन कर लिया, फिर ऐसे टेस्ट देना है, फिर इस तरह से देना है बच्चों, ठीक है। इस तरह से फिर क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। चलो, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।